अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं पंजाब में, तो उसके हवाले से सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसका गेस्ट पेपर आज की वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारा गेस्ट पेपर आप लोगों को लाजमन तौर पर करना है। इसमें जिसके आगे IMP लिखा हुआ है इट मीन्स कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वो लाजमी तौर पर करना है, ठीक है। और बाकी सारे भी करने हैं, लेकिन IMP वाले वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको करने ही करने हैं, हर सूरत ही करने हैं। तो आप लोग पहले अपनी तैयारी कीजिए केमिस्ट्री की, उसके बाद आप ये गेस्ट पेपर अपना खोल के देखें कि इसमें से आपने कितना % जो है वो तैयार किया हुआ है। अगर कोई रहता है तो आप इस गेस्ट पेपर में से वो कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आप लोग अगर देखें तो चैप्टर 3 में हमारे पास बोरेक्स बी टेस्ट जो है वो पूछा गया है, बोरेक्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहे हैं। चैप्टर 4 है, उसमें भी आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में ये रिंग टेस्ट के बारे में पूछा गया है, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के बारे में पूछा गया है, ठीक है, और कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, ये लाजमन तौर पर आप लोगों को करने हैं। तो ये ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा सारा ही, ताकि आप लोगों का पेपर जो है वो केमिस्ट्री का बहुत अच्छा हो जाए। पंजाब में जो है वो सेकेंड ईयर के पेपर्स स्टार्ट हैं बोर्ड के। ये NO2 की जो है वो कुछ रिएक्शंस भी हैं इसमें चैप्टर 4 में। ये लास्ट में एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि वाई SO2 इज़ डिज़ोल्व इन H2SO4, ठीक है, ये भी आपने करना है, रीजनिंग क्वेश्चंस भी करने हैं। चैप्टर 5 में से कोई क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 6 है, इसमें ये DD ट्रांजिशंस के बारे में आप लोगों को बताना है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, रोट, आयरन एंड स्टील का डिफरेंस आपको आना चाहिए। स्टेटलर्स प्रोसेस है, इसको डेफिनेशन, और बाकी क्वेश्चंस भी आप लोग इसमें देखिएगा जो कि एज अ गेस के तौर पर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 7 में आइसोमर्स के बारे में, इसकी डेफिनेशन, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, फंक्शनल ग्रुप और इसकी एग्जांपल्स, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम विद एग्जांपल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा वाइटल फोर्स थ्योरी है, और रीजनिंग क्वेश्चंस हैं कुछ, ये भी लाजमी आने चाहिए आपको। ये तो मोस्ट इजी आई थिंक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 जो है आइसोमर्स का। अगर चैप्टर 8 की तरफ मूव करें तो इसमें जो है वो कुछ कन्वर्जन्स हैं जो कि दी हुई हैं इंपॉर्टेंट, मीथेन टू इथेन, इथेन टू मीथेन, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, सही है। वर्ड्स सिंथेसिस है, हाउ विल यू गेट सिस एंड ट्रांस अल्कीन फ्रॉम अल्काइन। ये जितनी भी इस तरह की रिएक्शंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये आप इनको अच्छे से देख लें। अपनी पहले अच्छी सी तैयारी करें आप लोग, उसके बाद आप इस गेस्ट पेपर को देखें कि आपका इसमें से कितने % तैयार है, और जो रह गया होगा वो लाजमी तौर पर आप इसमें से करें, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो इंशाल्लाह ये गेस्ट पेपर जो है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। इसमें बेयर्स टेस्ट है, उसके यूजेस हैं चैप्टर नंबर 8 में। अभी अगर आप चैप्टर 9 में देखें तो इसमें जो है वो पूछा गया है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर क्यों होता है, इसके बारे में आप लोग बताइए। रेजोनेंस की डेफिनेशन, और मैकेनिज़्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बाकी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये एज अ गैस, ये आप लोग लाजमी तौर पर कीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, SN1 SN2 रिएक्शन के बारे में है, और एक रीजनिंग क्वेश्चन है SN2 का।
चैप्टर नंबर 11 में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बारे में पूछा गया है और साथ में उसकी एग्जांपल फर्मेंटेशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और इसी तरह ही बाकी क्वेश्चंस हैं जिसमें फ़िनॉल की प्रिपरेशन है और उसका मेथड जो है वो ड्रॉ करना है, और रिएक्टिविटी है H2SO4 की इथाइल अल्कोहल और फ़िनॉल के साथ, और एक जो है वो सिंथेसिस है, विलियमसन्स सिंथेसिस है। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 12 में उसमें एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में है और उसकी एग्जांपल है, एसिटिक एसिड की कन्वर्जन है, और फॉर्मलिन की प्रिपरेशन है लेबॉर्ट्री में भी और इंडस्ट्री में भी। इसी तरह से एसिटाल्डिहाइड है, उसका पूछा गया कि वो कैसे प्रिपेयर होती है लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्री में। चैप्टर नंबर 12 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपने लाजमी तौर पर ये सारा कर लेना है। फिर उसके बाद इसमें से जितने भी गेस्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने सब करने हैं। कन्वर्जन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री में। यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यूजेस ऑफ एसिटाल्डिहाइड, और मैकेनिज़्म है हमारे पास एडिशन ऑफ NaHSO4 का। इसी तरह से आगे चैप्टर नंबर 13 के हैं कुछ क्वेश्चंस जिसमें फैटी एसिड्स के बारे में पूछा गया है, और इसमें भी कुछ कन्वर्जन्स हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन टू एथेनिक एसिड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ज़्वीटर्स आइन, और कुछ कन्वर्जन्स हैं इसमें भी। इसी तरह से चैप्टर नंबर 14 की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें पॉलीमराइजेशन के बारे में है, ठीक है। एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होती है, एंजाइम्स का पता होना चाहिए आपको, डिफरेंस DNA और RNA का, और हमारी लाइफ में इसका रोल क्या है DNA RNA का। आयोडीन नंबर का आपको पता होना चाहिए ये क्या है, और डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये आपको लाजमी तौर पर आने चाहिए सारे के सारे। इसमें आप बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो खुद ही रीड कर लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 15 की अगर बात करें तो इसमें फर्टिलाइज़र्स के बारे में पूछा गया है, सीमेंट की फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन है एक, और एक सीमेंट की सेटिंग के बारे में है। मींस के 2 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से। और इस तरह से माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में है। ये चैप्टर नंबर 15 के हैं क्वेश्चंस, तो आपने लाजमी तौर पर ये सारे कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा केमिस्ट्री का। यहाँ पे अब आगे चैप्टर नंबर 16 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस ये आपने सारे कर लेने, ठीक है। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो, आप लॉन्ग क्वेश्चंस ये सारे लाजमी तौर पर कर लो। इंशाल्लाह आपका इससे भी जो है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, और उम्मीद है कि इसमें से लाजमी तौर पर आप लोगों के लिए पेपर में आएंगे। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस का देखें तो इसमें क्रैकिंग मेथड है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछा गया है, sp2 और sp, कुछ कन्वर्जन्स हैं, और इथेन से ये कैसे प्रिपेयर होगा और रिएक्ट कैसे करेगा ये एथेनॉल PCl5 के साथ। और इसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, लिथियम के बारे में है, और पेपर की प्रोडक्शन है पाकिस्तान में किस तरह से होती है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है, फर्टिलाइज़र्स को डिफ़ाइन करना है, और प्रिपरेशन जो है वो यूरिया की लिखनी है, हेलोजेंस की है प्रिपरेशन, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन है। तो ये सारी आप लोग लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी हम आपके साथ जो है वो पेपर स्कीम शेयर करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की, कि किस किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे और उनकी मार्क्स की क्या स्कीम होगी, ठीक है। और MCQs भी मेरे पास मौजूद हैं, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर कर दूँगी।
अगर हम इसकी स्कीम की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो हर चैप्टर में से एक आएगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 11 में से जो है वो 2 आएंगे क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस MCQs जो होते हैं। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 3 पार्ट्स में आएंगे, तो वो भी आगे लिखा हुआ है कि चैप्टर्स में से कितने कितने आएंगे, ठीक है। और 12 होंगे, 8 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में 9 होंगे, आपको 6 करने होंगे। और इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस की आगे तरतीब दी हुई है कि ये कितने चैप्टर्स में से आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। हमारी तो यही दुआ है आप लोगों के लिए। अपना पेपर अच्छे से रेडी कीजिए। पहले अपनी सारी प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद आपने ये गेस्ट पेपर से टैली करने हैं क्वेश्चंस के आए आपके सारे क्वेश्चंस हुए हैं कंप्लीट या नहीं हुए। जो रहते हैं वो आपने लाजमी तौर पर कर लेने हैं। या अगर आप ये सारा भी गेस्ट पेपर कर लें अच्छे से, तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ज़ाहिर बात है आपके अगर फ्रेंड्स, फैमिली में कज़न्स वगैरह कोई भी हैं, तो आप लोग उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।